नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज हम ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे और साथ में कुछ बजिंग सेक्टर देखेंगे कि कौन सा सेक्टर जो कि है बजिंग में है और उसकी स्टॉक जो कि चार्ट पे काफी जो इंटरेस्टिंग दिख रहा है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 65 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 33 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। सो हम बोल सकते हैं कि दोनों सॉर्ट ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया बिकॉज 65 पॉइंट एक समय था जब निफ्टी के लिए एक बड़ा मूव हम बोल सकते थे कि 65 पॉइंट बड़ा मूव होता है, बट अगर 22,000 के इंडेक्स पे यानी इस लेवल पे 65 पॉइंट एक फ्लैट क्लोजिंग ही हम बोलेंगे कि बहुत बड़ा कुछ मोमेंट नहीं रहा। और जब भी अगर इस तरह का फ्लैट क्लोजिंग होता है तो उसमें ब्रेकआउट अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो शायद आपको वो सक्सेस नहीं मिले बिकॉज वहां पे ब्रेकआउट ट्रेड नहीं मिलता। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो कैसे समझ आएगा कि आज फ्लैट रहेगा या क्या रहेगा। तो हाँ, जो हम लेवल्स जो डिस्कस करते हैं इंट्राडे का, वो लेवल आपको ध्यान में रखना है कि क्या उस लेवल के ऊपर क्रॉस हो रहा है तो ही बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर अगर लेट से कि अगर मैंने एक लेवल बताया कि 22,000, तो 22,000 एक बेस लेवल हुआ जो जिसके ऊपर अगर जाएगा तो ही एक ब्रेकआउट ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप देखिए। अदरवाइज अगर 22,000 के नजदीक अगर रह रहा है, उसकी वहां से अगर टर्न हो रहा है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना है और फिर से यानी रेजिस्टेंस पे सेल ऑन राइट। और फिर से अगर जो लेवल जो अगर मान लो कि 21,800 का हमने लेवल दिया एक कि उसके नीचे जाएगा तो ही हम कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी। तो 21,800 और 22,000 अगर उसके 21,800 के नजदीक आता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी और 22,000 के नजदीक जाता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी उधर आप देख सकते हो। कब? जब अगर इसी रेंज में घूमता है। अगर इस रेंज के बाहर जाता है तो फिर ट्रेंडिंग आपको देखना है। तो ये एक रहा कि कब ट्रेंडिंग देखना चाहिए और कैसे समझ आना चाहिए कि हाँ कि क्या आज साइडवेज रहेगा या ट्रेंडिंग रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी का ये इंट्राडे का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है जहां पे ये दिख रहा होगा कि क्लियर यस एक थोड़ा सा डाउन साइड, उसके बाद एक मूव लिया, एक अप मूव, स्मॉल अप मूव आप बोल सकते हो, और उसके बाद फिर से डाउन मूव। तो क्या कल के लिए क्या लेवल हो सकता है? 22,160 के ऊपर, यानी इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको फिर से मिल सकता है 22,314 तक और उसके प्लस में भी जा सकता है। अगर 21,960 यानी 21,960 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव 850 तक मिल सकता है, जो कि 820 830 का जो लेवल है एक समय था रेजिस्टेंस लेवल था, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक आप बुलिश अपॉर्चुनिटी ही पोजिशनल आपको देखना चाहिए। हाँ, अगर कल अगर क्लोज देता है 21,960 के नीचे तो आपका सेटअप भी टर्न हो जाएगा, बुलिश टू बेरिश आपका टर्न हो जाएगा। तो ये कल के लिए लेवल रहा निफ्टी का। अब अगर बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप यस बेरिश आप अपॉर्चुनिटी यस बेरिश में टर्न हो गया है फिर से, यानी यहां पे कहीं ना कहीं एक फिर से पॉज लिया जो 48,330 के नजदीक का एक रेजिस्टेंस एरिया था, पॉज लिया। अब ये इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव फिर से आपको दिख सकता है, जो कि कल के लिए लेवल है। अगर 48,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो इसके नीचे यानी इस लेवल के तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है। और अपसाइड मूव अगर 48,450 के ऊपर अगर सस्टेन होता है यानी इस लेवल के ऊपर तो ही आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अगर बिटवीन इस रेंज में अगर कल फिर से मार्केट अगर यानी बैंक निफ्टी घूम रहा है तो आपको यानी जब भी अगर अपसाइड अगर आता है और वहां से कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी, कॉलम रिवर्सल या कोई बेरिश कैंडल फॉर्मेशन होता है तो आप उधर देखना चाहिए बेरिश अपॉर्चुनिटी। और सपोर्ट पे जब आता है तो वहां पे बिकॉज डिमांड जोन है तो पॉसिबल एक पुल बैक वहां से दिख सकता है। तो ये दोनों आपका इंट्राडे का लेवल रहा। अब निफ्टी बैंक का ईओडी की बात करें तो यहां पे ईओडी में कुछ खास चेंजेस एज ऐसे कि कोई भी चेंजेस नहीं रहा, यानी सॉर्ट ऑफ फ्लैट मूव था। तो यहां पे क्या हुआ कि
कुछ भी चेंजेस नहीं, पॉइंट एंड फिगर में कुछ भी चेंजेस नहीं, कॉलम ऑफ एक्स में कल जो लेवल हमने डिस्कस किया था सेम सब कुछ वही है। यस, चार्ट सेटअप जरूर बुलिश है, बट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है, यानी इस लेवल के ऊपर 48,260 270 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक मूव फिर से मिलेगा। निफ्टी 50 भी कहीं पे भी कुछ कॉलम रिवर्सल नहीं हुआ है। इसका कॉलम रिवर्सल का वैल्यू जो है, अगर प्राइस 22,020 के नीचे अगर जाता है तो ही आपका कॉलम रिवर्सल होगा। और फिर कॉलम अगर रिवर्सल होता है उसके बाद डबल टॉप बाई इंटरेस्टिंग होगा। कल भी हमने वीडियो में ये बोला था कि अगर कॉलम रिवर्स होता है और उसके बाद डबल टॉप बाई आता है तो वो और स्ट्रेंथ आपको दिखाएगा। और बट ओवरऑल अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, बेरिश तो अभी भी नहीं दिखा है। तो क्या टीओआई क्या इंडिकेट किया? टीओआई क्लियर मॉर्निंग से ये जो इंडिकेट किया, यानी आप बोल सकते हो कि 12 बजे से क्लियर इंडिकेशन था कि अब डाउनसाइड ही है, एटलीस्ट बुलिश अपॉर्चुनिटी आप मत देखो। और हाँ, उसके बाद आप देखे भी कि क्लियर ये नीचे ही आया और कुछ खास मोमेंटम तो नहीं था, हम बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर जितना भी पॉइंट था उसमें नीचे तो निफ्टी आया। अब ओआई के हिसाब से एक बार जरूर देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट किधर बिहेव कर रहा है। तो 22,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है, यहां पे जरूर एक पुट ओआई है और 22,100, तो ये एक नैरो रेंज होगा, आप बोल सकते हो कि 22,000 और 22,100। जब 22,100 अगर ब्रेक करता है या तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि एक शॉर्ट कवरिंग दिखे जो कि 22,500 तक है, जो कि 22,100 के ऊपर जाता है तो ओनली। अगर वहां नहीं जाता है तो पॉसिबल एक आपको डाउन साइड यानी 50-100 पॉइंट का एक आपको फिर से आपको दिख सकता है। 22,100 ब्रेक करता है तो पॉसिबल 200-300 का भी मूव आपको 200 का दिख सकता है। तो ये आपका ओआई के हिसाब से रहा। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ऑल एसेट क्लास में अभी भी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50, यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो 65 पॉइंट में अगर ये, तो अगर गोल्ड और बाकी सब में भी कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है तो पॉसिबल अभी बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। हाँ, ब्रेथ जरूर देखेंगे तो ओवरऑल अभी अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो गुड साइन है इक्विटी मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। तो जब तक ये अंडर परफॉर्म कर रहा है तब तक आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देखते जाओ। जिस सेक्टर में आपको आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, जिस स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, उधर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। तो अब देखते हैं ब्रेथ का क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हम ट्रेड पॉइंट पे आए और यहां पे ब्रेथ पे क्लिक किया, पीएनएफ X%, और इसमें हमने चेक किया निफ्टी 50 इंडेक्स सिलेक्ट करते हैं और 1% पे ही देखते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हम निफ्टी 500 भी देखेंगे कि निफ्टी 500, अब 500 क्यों? बिकॉज ब्रॉडर मार्केट ये आपको इंडिकेशन दिखाता है। अब यहां अगर हम ब्रेथ का वैल्यू देखें तो कल 15 था, 60 है, आज जो है 16, 62 है। तो दोस्तों आप ये चीज समझिए, निफ्टी ऑलमोस्ट 65 पॉइंट डाउन आया और ब्रेथ क्या इंडिकेट किया? थोड़ा ऊपर गया। मतलब कि जो आज 65 पॉइंट डाउन जो आया है, कोई हेवी वेट जो है उसको ड्रैग किया है। ऐसा नहीं कि पूरे निफ्टी 50 यानी 50 स्टॉक में जो है बहुत सारे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है, इसलिए ये 62 यानी कुछ स्टॉक ऊपर भी गए। तो ये एक इंडिकेशन जरूर दिखा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिवनेस, बट न्यूट्रल जोन में है। ब्रेकआउट जिस साइड भी होगा, अगर कॉलम रिवर्स हो जाता है 2-3 जो आपका 22,020 के नीचे अगर क्लोज देता है आज, और उसके बाद अगर डबल टॉप बाई आता तो वो इंटरेस्टिंग रहता है। क्यों? बिकॉज ब्रेथ जो है न्यूट्रल जोन में, और जब भी न्यूट्रल जोन में अगर आता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो वो एक अमेजिंग, यानी आप बोल सकते हो कि वहां पॉसिबिलिटी है कि ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन हो। तो वैसे ही अगर हम ब्रेथ का गए और पीएनएफ X% और यहां पे निफ्टी 500 हमने सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट भी देखना जरूरी है कि क्या उधर क्या हो रहा है। तो ये निफ्टी 50 का अगर हम देखें 15th को 62% है और यहां आज 59% है, तो निफ्टी 500 में जरूर थोड़ा सेल ऑफ दिखा है, बट ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल जोन में है। तो ब्रेकआउट जिस साइड भी होगा वो वर्क करेगा, तो कंफर्टेबल है ब्रेथ, अभी भी कोई एक्सट्रीम जोन नहीं है।
तो जस्ट वेट करना है कि किस साइड ब्रेकआउट और आता है, और बुलिश है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बेरिश है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं बजिंग सेक्टर के लिए। तो बजिंग सेक्टर के लिए हम आर जोन में गए और यहां पे ब्रेथ, उसके बाद शो एज चार्ट करना है, ब्रेथ में स्कैन किए शो एज चार्ट। तो आप देख सकते हो कहां पे कौन से इसमें बजिंग दिख रहा है। ये जो मुझे यहां पे बजिंग दिखा एक सीपीएसई इंडेक्स, तो सीपीएसई पे आप नजर रखिए। अनदर एनर्जी तो है ही, तो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सीपीएसई एनर्जी पे आप नजर रखिए। उसके बाद पीएसई इंडेक्स पे आपको पीएसई, पीएसयू बैंक, सीपीएसई और लास्ट आपका टाटा 25 कैपिटल। तो हम बात करें कि सीपीएसई, जो पीएसई और सीपीएसई ये दोनों, प्लस आप अगर टाटा 25, तो ये दोनों का हम देख सकते हैं, और साथ में पीएसयू बैंक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम आर जोन में जाएंगे, ऐप में आर जोन में मैट्रिक्स रन करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, और हमने सीपीएसई इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया और स्कैन किया। तो ये क्या, जो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि ये एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक करेगा, जो कि सॉर्ट ऑफ आरएस आपको बताएगा कि क्या कौन सा स्टॉक उस सीपीएसई में जितने भी स्टॉक है उसमें से कौन सा स्टॉक जो कि ऑल टाइम फ्रेम यानी शॉर्ट टर्म 0.25%, 1% यानी मीडियम टर्म और 3% लॉन्ग टर्म, ये तीनों टाइम फ्रेम पे बॉक्स वैल्यू पे कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म। यहां से टोटल पे हमने सिलेक्ट किया और देखा कि ओएनजीसी, कोचिन शिपयार्ड। तो एक एक हम थोड़ा चार्ट अगर ओपन करें, अब ओएनजीसी का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहां पे लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, तो ये क्या इंडिकेट करे कि यहां पे अफोर्डेबल नहीं है, तो वेट, यानी वेट करना है आपको अगले फॉलो थ्रू के लिए। कोचिन शिपयार्ड का अगर आप देखोगे तो यहां एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड का चार्ट में अगर इवन यानी 0.25% के बॉक्स साइज पे भी अगर हम देखें, तो ये एक 100% पोल है, बुलिश एबीसी है, प्रोबेबल फॉलो थ्रू, एंकर फॉलो थ्रू, जो कि ये पैटर्न है। बट जिसको पीएनएफ नहीं मालूम, अगर उनके लिए ये सिंपल कॉलम ऑफ एक्स क्या इंडिकेट करे कि ये एक बुलिश मोमेंटम है, करेक्ट। और उसके बाद का नेक्स्ट फॉलो थ्रू हो सकता है यहां कॉलम कंसोलिडेशन, उसके बाद अगर ब्रेकआउट अगर आता है तो आपको नजर रखना चाहिए, पॉसिबल ये 991 भी और 857, ये दोनों तो काउंट ओपन ही है। तो कोचिन शिपयार्ड हो गया। उसके बाद आपको एसजेवीएन, यहां एक बहुत बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन भी दिख रहा है एसजेवीएन पे, बट इसके लिए आपको ब्रेकआउट, यानी यहां बाई, ये जो डबल बॉटम जो दिख रहा है आपको 2O एट सेम लेवल, उसके बाद का ये ब्रेकआउट है। और अगर ब्रेकआउट अगर आता है कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर, तो उसका लेवल है 103 के ऊपर, आप देख सकते हो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 114 तक जा सकता है, और डाउन साइड, यानी अगर आपको पैटर्न फेलियर लेवल की बात करें तो आप मिड वैल्यू 96, 95 का आप लगा के चल सकते हो। बट ये एक्टिव कब होगा, जब अगर प्राइस 103 के ऊपर क्लोज होता है तभी। तो ये इस पे आपको नजर रखना चाहिए कि 103 के ऊपर कब जाता है। तो एसजेवीएन हुआ। उसके बाद बीईएल में अभी कुछ खास नहीं दिखा है, तो बीईएल को अभी रहने देंगे। ऑयल इंडिया यहां पे भी है इंटरेस्टिंग डबल टॉप बाई। तो आपको सीपीएसई पे कहीं पे भी अब ब्रेकआउट आता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो उस पे आपको नजर रखना चाहिए। अब लास्ट देख लेते हैं टाटा 25 कैप इंडेक्स का, बिकॉज ये भी एक बजिंग सेक्टर में दिखा है। और यस, इंडियन होटल, पहला इंडियन होटल आपको याद होगा, होटल जब हम बात कर रहे थे बजिंग सेक्टर पे, तो वहां पे इंडियन होटल आया था और बहुत सारे होटल वहां से कंटिन्यूअस होटल आउट परफॉर्म किया है। बट टाइटन की बात करें, टाइटन, वोल्टास, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, अब ये सभी स्टॉक जो है इंटरेस्टिंग है। बुलिश एबीसी, उसका फॉलो थ्रू ये कंटिन्यू है। उसके बाद वोल्टास अगर आप देखो, डबल टॉप बाई नेक्स्ट जो आता है वहां इंटरेस्टिंग आपको दिख रहा है, एक बॉटम बनते हुए दिखा है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस भी, इसने जस्ट एक रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो वोल्टास में, कि वहां पे
रुका हुआ है, एक पॉज एरिया जहां पॉज लिया है, तो ये एक लेवल जो है अगर इसको निकाल देता है डबल टॉप बाई के, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव फिर से आपको मिल सकता है। हाँ, डिस्पैरिटी जरूर हाई है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि कॉलम कंसोलिडेशन में जाए, बट कॉलम कंसोलिडेशन के अब जाएगा, इसके बाद यहां से ब्रेकआउट होगा। आपको ट्रेड किधर करना है? ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। जब ब्रेकआउट यानी डबल टॉप बाई पॉइंट एंड फिगर में आता है या कोई भी बुलिश ब्रेकआउट अगर आता है तो ही हमको अपॉर्चुनिटी देखना है, अदरवाइज नहीं। अगर कॉलम कंसोलिडेशन है तो उधर बाई नहीं करना है। वैसे अगर हम टीसीएस का, तो टीसीएस ने भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इसका डबल टॉप बाई का जो लेवल है 3915 के ऊपर अगर जाता है, क्लोज होता है, तो ये एक अच्छा फॉर्मेशन है। यहां आप देख सकते हो बुलिश एबीसी फॉलो थ्रू। तो ये दोनों ही सेक्टर पे आप नजर रखिए, सीपीएससी, टाटा कैप और हाँ पीएससी भी बजिंग सेक्टर में है, प्लस पीएसयू बैंक भी। तो ये चारों बजिंग सेक्टर में है। उसके स्टॉक पे हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सा स्टॉक हो सकता है, और भी आप जाके उसके उस सेक्टर का स्टॉक आप देख सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।